अफसार साहब, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह मामलात को चलना था, आज 15-17 साल बाद भी हम जहां खड़े हैं वहीं हैं। कमतर से कमतर होते हैं, मगर जो बात खुद हुकूमत कहती है, जो बात खुद वजीर आजम तय करता है, क्या उस पर भी अमल करना मुश्किल होता है? तो फिर कहते क्यों हैं? क्योंकि उनकी ड्यूटी है कहना, करना सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है। क्योंकि आपने देखा जो भी हुकूमत से निकलता है, सर कतई कलामी की माजरत, फिर ये कह लें करना उनकी ड्यूटी बिल्कुल ही नहीं है, कहना ही सिर्फ ड्यूटी है। हाँ, उनको ड्यूटी ये असाइन की गई है कि आप कहते रहो और जिम्मेदारी लेते रहो, और वो लेते हैं, खुशी से लेते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि सियासतदान खुशी से ये जिम्मेदारी, ये तौक गले में डालते क्यों हैं, लेकिन वो डालते हैं, उनको अच्छा लगता होगा। लेकिन जो हसन निसार साहब ने भी जिक्र किया आपके अल्फाज के चुनाव का, मसलन शेर के मुंह को लगा खून, शहबाज हुकूमत का बड़ा चैलेंज, ये लफाजी है ये सिर्फ, मैं तो ये समझता हूँ। और इन चीज़ों से, और ये जो हुकूमत ने अपना इरादा भी जाहिर किया और जिसको आपने इतने बड़े बड़े लफ्ज़ दिए हैं, मैं नहीं समझता कि 5 वजारतें कम करने से वो 300 अरब रुपए का जो सालाना नुकसान है वो ऊँट के मुंह में जीरा होगा। अफसार साहब, वो 17 वजारतें हैं जो 300 अरब है, इसलिए हमने तो रखा कि इरादा उन्होंने जाहिर किया है 5 वजारतों का, क्योंकि वो वजीर आजम है जो रोज बैठ कर यानी कह रहे हैं आवाम को कि उनको बड़ा दर्द है, जिस तरह का बजट दिया है, बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, ओवर बिलिंग करके या इतनी महंगाई करके। जहां उनके करने के काम थे वहां वो उन्होंने कुछ नहीं किया। आप अगर इस्लामाबाद के बजट को उठा के देख लें। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये बातें सिर्फ करने के लिए हैं, अमल करने के लिए नहीं। और वजारतें, अगर मैं कह रहा हूँ अगर 5 कम कर भी दी जैसा कि दावा किया गया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसले हमारे कहीं और हैं। मसला ये है कि हमारे पास है क्या, हमारी आमदनी कितनी है जिसमें से हमने ये सारे खर्चे कम करने हैं। असल मसला हमारी आमदनी है। जब तक वो नहीं बढ़ेगी, जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। 3 बाल है हमारे सर पे, कभी उसका जूड़ा बना लेते हैं, कभी हम उसको वो गुत बना लेते हैं, चोटियाँ बना लेते हैं, कभी हम खुले बालों पार्टी में चले जाते हैं। उन 3 बालों से हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हमने करना है, लोगों को दिखाना है कि यही 3 बाल है, भाई आमदनी बढ़ाएं। और जहाँ तक ये है ना जो ब्लीडिंग हो रही है हमारे रेवेन्यू की, आप देखें कि पेंशनर्स का बोझ कितना है इस मुल्क पे, 2000 अरब रुपया एक साल का। आप 300 अरब को रो रही हैं, वो उसका कोई प्लान है हमारे पास? और हर साल बढ़ता जा रहा है वो बोझ। उसके बाद आप देखें खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे जितने भी हैं, कितने साल हो गए हैं की माजरत, तभी तो पूछ रहे हैं। आखिर प्लान्स भी तो कोई बना के देता है ना, कोई सेक्रेटरी बना के देता है, वो सब ब्यूरोक्रेसी है। अब वजीर के सामने जो फाइल रख दी जाएगी, जो देते हैं जी, यही तो मसला है सियासतदानों में कि वो प्लान जो बना के उन्हें देते हैं, वो प्लान लेके चल पड़ते हैं। उन्हें प्लान बना के कोई क्यों दे? उन्हें खुद क्यों नहीं प्लान्स बनाने आते? उन्हें खुद अवाम की नफ्स पे हाथ उनका है या उन सरकारी एहलकारों का है? क्यों नहीं आते बनाने? अब साहब इतनी बार हुकूमतें करने के बावजूद भी क्यों नहीं प्लान्स बनाने आते? बिकॉज हुकूमत, वो सिर्फ हुकूमत करना चाहते हैं, वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, वो अवाम की नफ्स पे हाथ रख के कोई ऐसे प्लान नहीं बनाना चाहते जिससे ड्रास्टिक तब्दीली आ जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मीडिया अपनी देख लें हम, कि हमारे यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में हफ्ते 15 दिन में एक दफ़ा इसहाक डार बैशिंग का पीरियड चलता था। अब तो नहीं चल रहा। क्यों? अब देख लें, अब हालत बेहतर हो गई है बजट की या हमारे फाइनेंसेस की, इसलिए कि अब उसको साइड पे करके जो नया तोहफा लेके आए हैं उसने हमें क्या दिया है। ये बजट अब सब कह रहे हैं उन्होंने बनाया, भी आपने अप्रूवल क्यों दी इस बजट की? फिर अगर सिर्फ औरंगजेब ने बनाया है तो काबीना किस लिए बैठी थी जिसमें बोझ सारा गरीबों पे डाल दिया और अमीर तबके को आपने फिर छूट दे दी है? तो ये इलीट के लिए जितनी सहूलियात ये मुल्क मुहैया करता है, मैं अभी जो आपको जिक्र कर रहा था कि सरकार में चलने वाले खसारे वाले इदारे, उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। इतने सारे क्लब्स इस्लामाबाद में हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में इतने क्लब्स हैं जिनके अपने गोल्फ कोर्सेज हैं। आप बताएं, इतनी गुर्बत जिस मुल्क में हो, वहां मैं अगर उस गोल्फ क्लब में जाए, मुझे तो शर्म आए, मेरा तो ज़मीर मलामत करे कि इस क्लब के बाहर सड़क पे कितने गरीब फिर रहे हैं, और हम क्लब के अंदर जाके फिर हमें वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वहाँ दूसरी और तीसरी और चौथी बीवी को क्यों नहीं लेके जा सकते, ये क्यों नहीं है इजाज़त वहाँ पे। तो ये हमारी एलीट के प्रॉब्लम्स हों, तो उसमें आप 5 वजारतें लोगों में ये डंडोरा पीट रहे हैं कि 5 वजारतें खत्म करेंगे तो इंकलाब आ जाएगा। नहीं आएगा। तो मसले की समझ में आएगी ना।
जब मसला ही जी नहीं बिल्कुल, देखा आप तो घरों के साइज देखें, हाँ, ठीक है। तमाम जिलों में जितने डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर्स हैं, उनके घरों के साइज देखें आप, आईजी पुलिस के घरों के साइज देखें। अभी मैं देख रहा था पिछले कल परसों 2-3 दिन पहले एक तस्वीर, 2-2 कनाल के घर बन रहे हैं लाहौर में बिल्कुल ऐसा, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। बिल्कुल ऐसा, किस 2 अरब लिए? 2 अरब, कनाल और वो का घर, पंजाब हुकूमत ने एक डाला कनाल का पिछली घर भी क्यों हुकूमत बने? पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर क्यों बने तो सर? कानून साजी तो हुकूमतें करती हैं यही ना, कह रहा हूं क्यों ना, बने? हुकूमत तो बिल्कुल यही। और मसला क्या है, ये जब आप सरकारी नौकरी को इतना पुरकशिश बना देते हैं और गाड़ियां भी देते हैं, तो फिर हर बंदा पाकिस्तान का चाहता है कि वो सरकारी नौकरी करे। दुरुस्त हो फिर गया, सिफारिशें और आती फिर हैं, नौकरियां भी मेहनत का खून सिफारिशों होता है। पर और आप- रिश्वतों पर। ठीक, अब बिल्कुल, और प्राइवेट सेक्टर को आप ना फ्लरिश करने देते हैं। हर बड़ा मंसूबा इस मुल्क में किसी ना किसी सरकारी इदारे के पास ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कैसे करे? ना इन्वेस्टर को कोई प्रोटेक्शन है, ना टैक्स पेयर को अच्छे वाले को प्रोटेक्शन है, ना उनको रिश्वत से कोई जान छूटती है। इतने इदारे उनके पीछे पड़े रहते हैं। अगर कोई बिजनेस करे तो जॉब, ये वो मॉडल है जो हमने कैसे हो इतनी मेहनत private से sector इतने में? सालों में बनाया और बड़ा आपने खूबसूरती से उसको सामने रख दिया। ज़ैगम साहब, बिलावल भुट्टो बार बार 17 विफाकी वजारतें खत्म करने का मुतालबा करते रहे। पीपल्स पार्टी अगर पंजाब के चंद अजला के अंदर जो इंतजामी ताकत लेने के लिए नून लीग वो प्रेशराइज कर रही थी, बारगेन कर रही थी, मुज़ाकरात कर रही थी, उन 17 वजारतों को खत्म करने के लिए नहीं दबाव डाल सकती? वहां हुकूमत के साथ नहीं खड़ी हो सकती कि आए मिलकर इन 17 वजारतों का खात्मा करते हैं और खड़े हो जाएंगे डट के? आयशा, पहले तो ये है कि अगर अबसार साहब की दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी होती तो इन्हें इस्लामाबाद क्लब के मेंबर्स का दुख भी मालूम होता। हाँ, ये भी जिन्हें कह रहे हैं कि दूसरी बेबी को लाना है तो 10 लाख रुपए पहले जमा कराओ। चले ये इन गरीबों होने को- तो हाँ, बहुत दुख उसी का उस दुख बात का होता है जो आप बंदा वहां से देखें- गुजरता है। ये आपने देखें- ठीक कहा, एग्री। तेनू एक लगे तू जाने, या तेनू 2 लगे तू जाने, या तेनू 3 लगे या 4 लगे तू जाने। देखिए, फिलहाल तो बिलावल एक लगी जान रहे हैं। पूछूंगा हाँ, कहिए। बिलावल भुट्टो साहब से ये मैं पूछूंगा कि जो कह रहे हैं कि 17 वजारतों को खत्म करें क्योंकि सूबों की हद तक आ चुकी हैं, ये सूबों के मिनिस्ट्रीज हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद है डेवोल्यूशन, कि इक़्तिदार और अख्तियार ऊपर से नीचे की तरफ जाए, और दूसरी बात यह है कि फालतू अखराजात कम हो। दुरुस्त। तो डेवोल्यूशन का एक मरहला तो हो गया, इस्लामाबाद से पैसा चला गया कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, अख्तियारात भी चले गए। अब ये 4 जो दारुल हुकूमत है सूबों के, ये क्यों सांप बनकर बैठे हैं? ये नीचे डेवोल्यूशन क्यों नहीं लेकर जाते? बिलावल ये क्यों नहीं पूछते कि अब ये ताकत, ये अख्तियार, ये पैसा अब नीचे डिवीजन्स और जिलों की सतह पे जाना चाहिए? और ये काम मुस्लिम लीग नवाज क्यों नहीं करती? पहला मकसद पूरा होने का कोई इम्कान नहीं है। अब दूसरा मकसद है कि अखराजात कम किए जाएं। अब एक तो दुख की बात है कि आप आधी तनख्वाह अपनी दे देंगी हुकूमत को टैक्सेस में, उसके बाद भी आप कह रही हैं कि कम करो अपने खर्चे। अब तो खर्चे कम होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि ना सियासतदानों को वारे खाता है कि गवर्नमेंट का साइज कम हो विफाक पे या सूबों पे, ना ब्यूरोक्रेट्स को वारे खाता है। ब्यूरोक्रेट्स को नौकरी चाहिए, उन्होंने सेक्रेटरीज बनना है, और जो माल उन डिवीजन्स में, उन मिनिस्ट्रीज में आ रहा है वो चाहिए। और जो MNA साहब हैं उनको मिनिस्ट्रीज चाहिए, उनको भी हिस्सा चाहिए। MNA बनकर आए हैं, सारा कुछ सूबों में चला जाएगा तो उनका हिस्सा क्या बनेगा? वो खाली बेचारे 55 करोड़ साल ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, क्या सियासतदान और ब्यूरोक्रेट का जो डिफेक्टो रिलेशनशिप बन गया है, जो उनके अपने मफाद को, उसको तोड़ने का कोई तरीका है या नहीं है? अब हम ऐसे ही जिंदा रहें? इसमें तीसरा भी ऐड करें जी, क्रोनी कैपिटलिस्ट, सही, सरमाया, ये पूरी फिर ट्रायंगल बन जाती है आपकी पावर एलीट की, आपकी अशराफिया की, कि सियासी अशराफिया, उसके अलावा रियासती अशराफिया और क्रोनी कैपिटलिस्ट और सरमायाकार। ये नहीं टूटेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, अगर इनका नेक्सस नहीं टूटेगा। लेकिन ये तोड़ने को तैयार नहीं है, इतने ज्यादा मफादात है। अभी देखिए ताजा तरीन क्या वारदात हुई है, 700 असामियां विफाकी खाली थी जी, खाली रखी गई थी कि इनको खत्म किया जाएगा। और खाली का भी एक अजीब मजाक होता है, खाली असामी के जो पैसे हैं वो जाते हैं वजारत को, और साल के आखिर में वो जो वजारत है कहीं और खर्च कर देती है। माल जा भी रहा होता है, बनाया भी जा रहा होता है। और वफाकी काबीना ने कहा है खत्म करने का मकसद खत्म करना था, लेकिन वफाकी काबीना ने एक पतली गली से रास्ता निकाल दिया है
कि इस तरीके से फिल भी की जा सकती हैं। तो ये तो 700 जो असामियां हैं सही। उसको भी बंद करने को तैयार नहीं है। और ये जो तरीका वारदात है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का, ये समझती ये है, तासुर ये देती है कि ब्यूरोक्रेसी के घोड़े पर ये सवारी करती है। इससे ज्यादा भोलपन की कोई इंतहा नहीं हो सकती। ठीक हो गया। ये ब्यूरोक्रेसी के आलाकार बनते हैं, सही हो गया। तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेलते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल मुझे देने दीजिएगा। देखिए 2015 में स्टील मिल बंद हुई थी। 2015 में कितने साल बनते? 9 साल। 3000 से ज्यादा मुलाजिम अभी तक मौजूद हैं। 132 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। ये तो हमारा मिजाज है, ये तो रिफॉर्म की माइंडसेट है। यहाँ रिफॉर्म की माइंडसेट ही नहीं है, आगे कैसे बढ़े? तो कंक्लूड यहाँ करते हैं, सब मुत्तफिक हैं कि ला हासिल मश्क है, या बयान है जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और अगर इतना भी कर लें तो कोई फायदा नहीं, मगर मजमूई तौर पर माले मुफ्त दिले बेरहम की मिसाल अशराफिया ने बना रखी।